विद्युन्माली द्वारा देवी शक्तियों की युद्ध सज्जा का वर्णन। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, दैत्यराज भंड ने अपने सामने पड़े हुए विद्युन्माली के अंगों में स्पर्श किया। उसके मंत्र पूर्वक स्पर्श करने से ही वह जीवित और व्यथा मुक्त हो उठ बैठा। उसने उठकर सामने खड़े दैत्यराज को शीघ्र प्रणाम किया। अब विद्युन्माली ने पूछने पर अपना सारा वृत्तांत क्रम से कहा। हे महाराज, आपके सामने अमित्रगण के साथ ही मैं निकल गया था। प्रलय के समुद्र के समान उस शक्ति सेना को मैं देख आया हूँ। वहां पर पहुंचने के अनंतर अमित्रगण ने ही पहले महासेना में प्रवेश किया। मेरे देखते देखते शक्तियों ने उसे क्षण भर में बलपूर्वक पकड़ लिया। मक्षकार मधु को जैसे घेर लेती हैं, वैसे ही उन शक्तियों ने मुझे आक्रांत कर लिया। बलवान होकर भी मैं क्षण भर में चेतनाहीन हो गया। मैं इधर उधर हिलने चलने में भी असमर्थ रहा। कहां तो उनसे युद्ध करना तथा कहां अपनी रक्षा के लिए बच के निकल भागना। किसी प्रकार भी ये ना ही जीवित रह पाएगा, ऐसा मुझे निश्चय होने से मैं भय से व्याकुल होकर भी भागने को उद्यत हुआ। परंतु आपका आदेश पालन आवश्यक था। मैं आपके डर के मारे लौट न सका। तब दिन बीतने पर मैंने माया उलूक का रूप बनाकर सेना के ऊपर उड़कर उसे देखा। वह सेना प्रलय काल में समर्थ मेघों से अत्यंत क्षुब्ध, उत्ताल तरंगों वाले महासमुद्र के समान अत्यंत बलवती और भीषण नाद करने वाली मुझे दिखाई पड़ी। उस शक्ति सेना के देखने मात्र से ही ये सब आसुरी सेनाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। महाभयंकर सभी शक्तियां आगे मैं लड़ूंगी, पहले मैं लड़ूंगी, इस प्रकार कहती हुई सर्वप्रथम ही युद्ध करने को अत्यंत उत्कंठित हो रही थी। वहां ललिता की प्रिय आत्मजा तनया, जो कुमारी बाला नाम की रही थी, वह कोटिश संख्याओं वाली कुमारियों से सेवित थी। वह प्रचंड पराक्रम वाली, शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में कुशल, युद्ध में सेना के व्यूहों की रचना में अभिज्ञ देवी बाला भंड पुत्रों को मैं मारूंगी, इस प्रकार बारंबार कहती थी। वे कुमारी शक्तियां युद्ध के लिए फुरफुराए माड़ वदन उत्कंठित हो, हम लोग क्षण मात्र में ही सबका नाश करेंगी, इस तरह कहती हुई गरजती थी। अनंतर संपतकरी और अश्वारूढ़ा नामक शक्ति नायिकाएं असंख्यात घोड़ों और हाथियों पर आरूढ़ महाशक्तियों के साथ बल के दर्प से उद्धत बाला के उस पार्श्ववर्ती दोनों ओर खड़ी हुई युद्ध करने के लिए सज्जित थी। अनंतर बाला के पीठ पीछे महारथ पर विराजमान ललिता श्री महादेवी विराजमान थी। वह अप्रमेय, बलवती, क्रूरता युक्त हृदय वाली और शौर्य युक्त शक्तियों से युक्त थी। उसके दोनों पार्श्वों में मंत्रनाथा तथा दंडधरा स्थित थी। वे दोनों ही प्रत्येक रथ पर आसीन महा अद्भुत पराक्रम संपन्न थी। मंत्रिणी देवी अपने समान ही शक्तिशाली अनेक कोटि मातंग कन्याओं के साथ, जो विचित्र प्रकार के वीर एवं बल से संपन्न थी, आवृत हो विराजमान थी। महाभीम, विकराल आकार एवं नाम वाली शक्तियों और बटुक आदि पार्षद गण से युक्त अत्यंत रोष धारण की हुई वाराही देवी भी थी। सर्वत्र शक्ति सेनाओं में मुझे कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिख पड़ा जहां आपके वध के संबंध की कथा का प्रकरण न चलता हो। उनमें से एक छोटी सी शक्ति भी हमारी संपूर्ण सेना को क्षणभर में नष्ट कर दे। मेरी बुद्धि इसी बात को दृढ़ निश्चय से मानती है। हे दैत्यराज, ये शक्ति सेना शतकोटि परार्धों में फैली हुई शतकोटि अरबों संख्या वाली है, सो मैं आपको बताता हूँ। इनमें एक भी शक्ति बल, वीर और पराक्रम से हम दैत्य गण को अतिक्रमण करने वाली है। वह अकेली शक्ति और हमारी संपूर्ण सेना दोनों की समता नहीं है। ये कहकर उस दैत्यराज को प्रणाम कर हाथ जोड़े विद्युन्माली ने दैत्य सभा में उपस्थित हो मौन धारण किया।